लोग की सरकार जो बनी है ये तो कोचिंग माफिया है, उनकी निशान नाचती रहती है ये दिल्ली पुलिस। जब हम यहाँ रिपोर्ट करने आए तो हमें एक शख्स मिले जो कल रात से ही यहीं पर हैं। उनके थ्रू हम समझेंगे पूरा ये जो मामला क्या है, कब से क्या हुआ, कैसे पानी भरा और कैसे बच्चे यहाँ से जो बाकी बच्चे बचाए गए, कैसे रेस्क्यू हुआ और कैसे बच्चे फंस गए थे जो 3 बच्चों की जान चली गई। क्योंकि कहा जा रहा है आग हो गई, पानी हो गया, करंट हो गया और मौतें, ये ऐसी चीज़ है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने आए बच्चे थे उनको परीक्षा देने से पहले भी अपनी जान की परीक्षा देनी पड़ रही है। सर आप कब से हैं यहाँ पर? सर मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं कल रात को 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे हूँ। मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है एक बेसमेंट में पानी भर गया है 15 फीट का। तो मैं यहाँ पे कल रात से हूँ, तकरीबन मुझे 18:30-19 घंटे हो गए हैं। मैंने देखा 7:30 बजे यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें आ गई थी। तकरीबन 40 से 45 गोताखोर थे और उनके जो हैं हायर अथॉरिटी के जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो भी साथ में आए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कम से कम 300 से 400 जवान जो है वो यहाँ पे तैनात थे। ये कहा जा रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसके जो ऑनर हैं उनने एक तो जो एनओसी ली थी, फायर एनओसी, वो फेक एनओसी थी। मतलब एक तो उनके पास फायर एनओसी नहीं थी और बिना फायर एनओसी के वो कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग को रन कर रहे थे, अपने आप में ये एक करप्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, जो एमसीडी किसी को परमिशन देती है, आर्किटेक्ट परमिशन जब देती है तो दिल्ली में 4 फ्लोर प्लस स्टिल्ट पार्किंग प्लस बेसमेंट की परमिशन दी जाती है और बेसमेंट में आप इस तरीके की गतिविधियां नहीं कर सकते। जब ऑफिशियल जो डाटा है उसमें ये कहा गया था कि इन्होंने बेसमेंट में गाड़ी रखने के लिए और कुछ स्टोर रूम के लिए जगह ली थी, बट वहाँ पे एक बेसमेंट में तो गाड़ी थी, बट उसके नीचे जो थे वो ये मासूम बच्चे थे। 30-35 बच्चे थे और ये शाम की तकरीबन 5 से लेके 6 बजे के आसपास की बात है कि सडनली जो है जो नीचे B2 में जो पाइप था वो फटा और 20 से 25 मिनट में जो है 15 फीट पानी जो है सर ये वो भर गया। अचानक से कैसे फट गया ये सर? एक्चुअली दिल्ली सरकार ने क्या किया है, दिल्ली सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि पुरानी सीवर पाइप जो है उनको हटा के नई सीवर पाइप डाली जाएंगी। पर दिल्ली के नाकारा मक्कार एमएलओ ने क्या किया है कि पुरानी जो पाइपलाइन है उसको नहीं हटाया और उसके ऊपर ही नहीं डाल दी। मतलब जो पुरानी पाइपलाइन है वो भी वहाँ पर है और नई भी वहाँ पर है। तो वो जो नई पाइपलाइन थी जिससे पानी जा रहा था, एक्टिव था, वो जो है वो फूट जाती है और ये B2 की घटना है। और ये जानकारी मुझे एनडीआरएफ के एक जवान ने दी थी और उनने बताया कि बच्चे जो हैं हम लोग और बचा लेते, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब धीरे धीरे पानी भरा तो वो अपनी कॉपी किताब की तरफ भागे, वो अपने लैपटॉप की तरफ भागे, वो अपने आईफोन की तरफ भागे। और इस बीच में तकरीबन मुझे लगता है 25 से 30 बच्चों को रेस्क्यू भी किया गया और उनको आरएमएल अस्पताल भेजा गया प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। और 3 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चियां थी और 1 बेटा था, इन लोगों की जो मौत है वो बड़ी, मतलब क्या कहूँ, जितनी निंदा करूँ उतनी कम है। और एनडीआरएफ की टीम सुबह 4 बजे यहाँ से गई है। उसके बाद आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनने ऑलरेडी, जो एमएलए हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, उनने 10 दिन पहले दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं उनको बाकायदा लिखित में ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है और चूंकि सारा कोचिंग हब है तो बेसमेंट में कोचिंग चलती है, कहीं पे लाइब्रेरी चलती है, तो इसका निवारण करना चाहिए। पर दुर्गेश पाठक और उनके काउंसलर ने बिल्कुल अनदेखा किया। जो काम कल सुबह से पहले होना था वो आज सुबह एमसीडी ने अपनी गाड़ियों से किया। अगर यही काम कल सुबह तक हो गया होता तो शायद आज वो 3 जो नन्ही जाने हैं जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेके आए थे, ब्रिसर, उनके मन में ये भाव था कि हम सिस्टम को बदलेंगे, हम कुछ अच्छे बदलाव लाएंगे इस समाज में, पर वो इस सिस्टम के फेल्यूर की भेंट चढ़ गए। जो यहाँ पर लोग हैं, जो बच्चे हैं, कब से, मतलब कल से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे, किसे जिम्मेदार ठहरा रहे आप लोग? देखिए, हम लोग विरोध प्रदर्शन में, मैं इन बच्चों के साथ में हूँ। विरोध प्रदर्शन में हम लोग सबसे पहले तो जो कोचिंग का ऑनर है, दोनों को पकड़ा जा चुका है। देव गुप्ता जी हैं और विशाल जी हैं, इन दोनों को पकड़ा जा चुका है। सबसे पहले तो इनको ही हमने माना था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम एमसीडी को मानते हैं, क्योंकि एमसीडी ने कैसे परमिशन दे दी और कैसे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन करके ये अपने धड़ल्ले से काम कर रहे थे। तो इसमें मैं मेयर शैली ओब्रॉय को इन्वॉल्व करूँगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर अगर हम आते हैं तो मैं, जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, यहाँ के दिल्ली सरकार के जो एमएलए हैं वो, और चौथा सर
फायर एनओसी, क्योंकि फायर एनओसी इंस्टीट्यूट के पास थी ही नहीं। हाँ। और नॉर्म्स के हिसाब से जब तक फायर एनओसी ना हो आप कोचिंग रन ही नहीं कर सकते। जो मेरे पास एक मिला है कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, इसके अकॉर्डिंग भी जो है बेसमेंट में ना बेसमेंट में storage दुनिया के की लिए, हाँ। कोई फायर बोर्ड आपको एनओसी नहीं दे सकती। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हाँ। लंदन से लेके अमेरिका से लेके भारत तक बेसमेंट में आपको कभी भी एनओसी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, बेसमेंट में 2 एग्जिट का रूल होता है, यहाँ पे सिंगल एग्जिट था। उसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि इनके ऊपर तो 302 तुरंत लगना चाहिए, ये हमारे दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, क्योंकि 4 दिन पहले आपने देखा किस प्रकार पटेल नगर में एक नीलेश नाम का यूपीएससी एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स निकाला था, पानी के गड्ढे से बचने के लिए वो एक लोहे के दरवाजे को छूता है और करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। बीएससीएस को आधा घंटे में कम से कम 15 कॉल जाती है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो 4 दिन में 4 मौत। और अभी भी आतिशी जी, मैं यहाँ 19 घंटे से हूँ, आतिशी जी यहाँ पे 19 घंटे छोड़िए, वो तो बस घर पे बैठे बैठे उन्होंने एक ट्वीट मारा है कि हम इसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदार हैं इन पूरे जो ये बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो बिगड़ा हुआ पूरा सिस्टम है, एक तरीके से एमसीडी और दिल्ली सरकार के सिस्टम में पैरालिसिस हो गया। एक चीज मैं और समझूंगा, आप लोग भी यहीं के जैसे स्टूडेंट कि से सर सब ने लोग, कहा कि मजिस्ट्रेट जांच करने के लिए हाँ। आतिशी जी बोल रही हैं, जो मजिस्ट्रेट अभी तक आया नहीं वो जांच कैसे कर सकता है? हाँ। एक्चुअली कल से मैं देख रहा हूँ, कल अच्छा, हम लोग यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोई भी अभी तक कल 2 आईपीएस ऑफिसर केवल आए हुए थे, उनसे हमारा जब बहस होने लगा, हम पूछने लगे कि सर जो पटेल नगर में घटना हुई थी उसके लिए अभी तक आपने क्या किया? तो कह रहे हैं कुछ, अब दूसरा मुद्दा बताने लगे, बोल रहे हैं हम GS3 पढ़ के आए हैं। अरे भाई GS3 GS4 पढ़ने से आपका क्या मतलब है ना? वो सब नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अपना सुप्रीम कोर्ट जब 24 घंटे के लिए किसी चीज़ के लिए खुल सकता है, तो ये एमसीडी का अधिकारी या डीसी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? इतना बड़ा इंसिडेंट है। सबसे बड़ी बात है, ये लोग बता रहे हैं 3 कैजुअलिटी हुई है। अरे भैया 3 कैजुअलिटी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से 8 बॉडी निकलते हुए यहाँ से देखा है। 8 बॉडी मैंने आंखों से देखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये कल 11 साढ़े 11, मैं 6 बजे शाम से लेके मैं सुबह 6 बजे तक था यहाँ पे, जब तक पूरी पानी नहीं निकल गई थी। फिर मैं आज गया, मेरा इसीलिए बोलते बोलते गला खराब हो गया था कल। पर तो बताया जा अरे रहा है वो कोई वही बोलेगा कि 3 बॉडी क्यों बताएंगे ये लोग? अभी इतना बड़ा ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, मरते हैं 200 लोग तो बताते हैं 150 लोग मरे हैं। मोरबी पुल हादसा हुआ था, मरते हैं 300 लोग। अभी हाथरस में जो हादसा हुआ मरे 300 लोग तो बता रहे हैं 120-25 लोग मरे हुए हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया डेटा छुपाने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो भी काम ये लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबकी सब मिली भगत है। एमसीडी हो, यहाँ के जो भी अथॉरिटी, पहले बात तो बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही है? बिना एमसीडी के या किसी अथॉरिटी के परमिशन के बिना लाइब्रेरी खुल ही नहीं सकती। ऐसे तो और भी क्लासेस हैं यहाँ पर भी, और भी बिल्कुल। चल रहे होंगे। बिना अथॉरिटी के खुल ही नहीं सकती। बेसमेंट बिना में permission लाइब्रेरी का खुल ही नहीं ओपन रहने सकता। का रीजन है कॉस्ट इशू है। यहाँ पे हाई बहुत रेंट है, तो बेसमेंट थोड़ा इजी होता है। तो 2000 रेंट तो ऐसे ही लाइब्रेरी का पड़ रहा है, बेसमेंट में थोड़ा सा इजी कॉस्ट होता है। हम ये तैयारी करते हैं। हाँ, कहाँ पर? यहीं पटेल नगर। अच्छा, पटेल वहाँ नगर का क्या सिचुएशन है? सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे भी सेम, मतलब कम इनलेट का जो इनलेट आउटलेट है ना, कम है। मतलब वहाँ पे भी कोई मतलब प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं है वहाँ पे भी। हमारे पास कुछ नाम है जो बच्चे मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, आप अभी मैं अगर उनका नाम रोल नंबर बताएंगे के साथ बताता हूँ। हाँ। उनका वो लोग बच्चे अभी मिसिंग है, उनका अच्छा, नाम फोन ये लग रहा बच्चे है। जो आप नाम बताने जा रहे हो, ये बच्चे मिसिंग है अभी। अभी भी मिसिंग है। मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए सर, टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ से पता चला है। ये विजय कोडवानी, एड्रेस अजमेर राजस्थान है। इनका नंबर है 70। एक मिनट, थोड़ा सा इसको फोकस किया जाए, इसको फोकस करिए आप। इनका नाम विजय कोडवानी है। हाँ, एड्रेस इनका अजमेर राजस्थान ये दिखाते हुए 70। अगर आप बताएंगे थोड़ा सा। इनका जो है, नाम हाँ। विजय कोडवानी है। ये अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये इसी राउज IAS के लाइब्रेरी में थे। इनका कांटेक्ट नंबर है 7014135182। दूसरा, इसमें एक और लड़का है सचिन अरोड़ा। हाँ। ठीक है, ये भी अभी मिसिंग है। इनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पा रही, जबकि इस घटना के लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो और ये मिसिंग केवल है। दो नहीं, ऐसे हाँ। सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 बच्चे अभी इस घटना में मिसिंग है, जिनके बारे में कोई नहीं। जैसे कि इन लोगों ने बताया 3 लोग का डेथ हुआ है, हाँ। कैजुअलिटी 3 है। ऐसा एकदम बिल्कुल गलत है। ये एकदम डेटा एकदम कोई इफेक्ट ही नहीं है, सीधा का सीधा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये लोग पूरा का पूरा डेटा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग है हाँ।
कि डेटा अगर छुपा भी लें तो 2-3 दिन से ज़्यादा डेटा छुपेगी नहीं, जैसे भाई साहब ने सबसे बताया। बड़ी बात है सर, डेटा इसलिए छुपाया जा रहा है, अगर आप डेटा छुपा नहीं रहे तो भैया कोई भी लाइब्रेरी जो है बिना सीसीटीवी कैमरे के लाइब्रेरी नहीं होती है सर। कोई भी लाइब्रेरी यहाँ पे आप जाकर चेक करेंगे तो सभी लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पे सभी लाइब्रेरी में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरा हमें दे दीजिए, हम वीडियो देखते हैं कितनी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये तुरंत कैमरा वैमरा निकाल कर लेकर भाग गए हैं ताकि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट वे में काम करे, ये विषय तो बहुत दुखद है। और दूसरी बात है कि इन्हें एनओसी कैसे मिला, क्योंकि सिंपल वाटर एग्जिट का एक वाल्व का कॉन्सेप्ट होता है, आपको ही पता होगा। वाल्व होती है, केयरटेकर ने वाल्व खोलना है और पानी बाहर निकल जाती है। वाल्व नहीं है, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, इंडस्ट्री के जो भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रनर हैं, सब की एक सहमति है कि स्टूडेंट यहाँ पे पैसा कमाने का एक जरिया है। इस पे सबकी सहमति है। अच्छा। सबकी सहमति है, उसके बावजूद किसी का कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है स्टूडेंट के प्रति। स्टूडेंट से कितना रेंट लिया जा रहा है उस पर कोई प्राइस कैपिंग नहीं है। ब्रोकर यहाँ मनचाहा चार्ज करते हैं। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी मनी ये रिटर्न नहीं होती है तो उसके कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। हम घर पहले नहीं बताते तो सिक्योरिटी मनी भी गया। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के लोग यहाँ के हैं और इनका नेक्सस है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस है यहाँ पे, राइट? स्नैचिंग के केसेस हैं वगैरह। तो स्टूडेंट के सेफ्टी कॉजेज़ के प्रति इनका अटेंशन क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि स्टूडेंट यहाँ रोटेट होता रहता है। एक बैच जो है यहाँ पे ठहरती नहीं है, दूसरी बैच आ जाती है। तो पुरानी बैच गई अपने कंप्लेंट्स को लेकर, नई बैच आ गई, उसको कुछ पता है नहीं। नई बैच की फिर एक्सपीरियंसेस होगी, फिर वो पुरानी हो जाएगी, फिर एक नया बैच। तो ये जो रोटेशन होता है यहाँ पे क्राउड का, उस क्राउड के रोटेशन के कारण जो हमारे कॉजेज़ हैं वो परसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, हमारे प्रोटेस्ट परसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, और ये इनको पता है, इसलिए ये इस लैक्यूना का यूज़ कर रहे हैं। अभी तक जहाँ तक ये बात है, 3 बॉडीज़ की कैजुअलिटी हुई है और गैर इरादतन हत्या का केस 302 जैसा भाई ने बोला, ये चलनी चाहिए, चलेगी। और एनओसी इनको कैसे मिला है, वाटर सेफ्टी प्रोटोकॉल क्यों नहीं मेंटेन किया गया, और एनओसी इसको इनको दिया किसने है? एंड नॉट ओनली दिस, जितनी लाइब्रेरीज आप विश्वास नहीं करेंगे, अंदर बहुत नैरो रोड्स हैं, वहाँ पे लाइब्रेरीज चल रही हैं। यहाँ पे तो एनडीआरएफ की टीम आ गई क्योंकि चौड़ी सड़क है, वहाँ पे 2 जवान से ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगा एक बारी में। मैं आपको बता रहा हूँ, बाल्टी से पानी निकालने की नौबत आ जाएगी, ऐसी हालत है। कहने का ओवरऑल ये है कि हम इकॉनमी चलाते हैं, यहाँ की इकॉनमी में हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है। 20,000 25,000 सबका यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर है महीने का, जो कि एवरेज इंजीनियर की सैलरी है इंडिया में, आप समझ लीजिए। उसके बावजूद भी हमारा एस्पिरेशन बड़ा है, इसलिए हम फाइट कर रहे हैं और मजबूरी में थोड़ा सा रह रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे कोई प्राइस कैपिंग नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हाउस ओनर भी इसका फ़ायदा उठा, हाउस ओनर फ़ायदा उठा ही रहे, उनको पता है ये जाएगा, ये आएगा, ये जाएगा, ये आएगा। जैसे भाई ने एनओसी की बात की, तो सारी लाइब्रेरी को एनओसी की जांच होनी चाहिए। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, मैंने लाइब्रेरी को रावाइस के लाइब्रेरी को खुद से देखा है। आप भी यहाँ पर जाते हैं? मैंने देखा है लाइब्रेरी, मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज वगैरह देखा है। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। आप लाइब्रेरी पटेल नगर विजिट कीजिए, कीर्ति नगर विजिट कीजिए, राजेंद्र प्लेस विजिट कीजिए, बद से बदतर हालत है वहाँ लाइब्रेरी में। मतलब घुसने का रास्ता ही नहीं है, निकलने का रास्ता ही नहीं है, घुसने का रास्ता छोटी, निकलने का रास्ता नहीं आपको मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट है ना सर, और 100 बैच के लाइब्रेरी, 100 बैच की लाइब्रेरी है, जिसमें आप पतले पैर नैरो लेन है घुसने के लिए। अगर कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, पानी चले जाए, तो कैसे कोई निकलेगा? आप पटेल नगर नैरो लेन में है तो बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब ये तो फ्रंट पे है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया है। भाई साहब वर्ल्ड वाइड आप देखिए, और पार्किंग जो है बेसमेंट है वो पार्किंग के लिए यूज होती है, और बेसमेंट में आने का रीज़न है कि कॉस्ट इशू है, कि बेसमेंट में कॉस्ट कम रहता है, इसलिए लाइब्रेरी को दे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर पे होगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, 2,000 है, यूजुअली 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यूजुअली बहुत हाई रेंट है यहाँ पे, लाइब्रेरी का भी कॉस्ट जोड़ लीजिए, खाने का भी रेंट जोड़ लीजिए, 40,000 के पार चला जाएगा। ऑलरेडी 20,000 का रेंट है और लाइब्रेरी का 2 से 3,000 रेंट है। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे होगा, सेकंड फ्लोर पे होगा, समझिए डबल ऐड कर लीजिए उसमें, इसलिए बेसमेंट में होने का रीज़न है। सबसे मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे पुलिस की बूथ है, यहाँ पे महिला पुलिस रहती है और महिला ही का डेथ हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब कोई था नहीं तब डेथ हुआ। और यहाँ पे हमेशा पुलिस रहती है, जैसे हम लोग यहाँ पे हाई एक्सपेंस इसीलिए है क्योंकि पुलिस हमेशा मौजूद रहती है। ये हो गया पटेल नगर हो गया, वहाँ पे भी रेंट बहुत है, तो हम लोग का घर से पैसा ही इसीलिए आता है जो अच्छे जगह हो, सेफ जगह हो। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी कोई प्रेमिसाइज है भी नहीं, सारे जो है वो ऐसे वहाँ पे आप वीडियोस जैसे लीक हुए हैं उनके, एक भी पुलिस अंदर में नहीं है, जबकि घटना बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। जो आप लोग के मसले उस पर, हाँ जी, उन्होंने ऐसा सुनने में आया है,
प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने मदद की। 4-5 बच्चों को उन्होंने निकाला है। शायद वो रो भी रहे थे कि मेरे से 2-3 बच्चे नहीं निकल पाए। उन्होंने शायद अपना वो डंडा उन्हें पकड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं पकड़ पाई। जो भी हमारी बहन थी वो नहीं पकड़ पाई। देखिए, बात ये है कि यहाँ पे जितनी स्टूडेंट कम्युनिटी है, सबका पर्पस, कॉमन पर्पस एक है। इसीलिए यहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज है और इमोशन के कारण यहाँ पे इतनी भीड़ है। वरना अगर हमारा पर्पस सेम नहीं रहता, कॉमन पर्पस नहीं रहता, तो ये इतना सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक क्राउड आपको नहीं दिखती। मैं एक चीज़ आपसे समझूंगा, आप बता रहे थे ये लाइब्रेरी के नीचे एनओसी के परमिशन का, यहाँ पर जो और क्लासेस चल रही है उसका क्या सर, सिचुएशन किसी भी लाइब्रेरी में एनओसी नहीं है, परमिशन नहीं है। ये जांच होनी चाहिए बिल्कुल इसकी। जांच का विषय। और आप समझिए फायर डिपार्टमेंट कैसे इनको अलाउ कर रहा है। मतलब अपने आप में मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे ये भाई ने, ये हमारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट ने बताया कि 25-25, 30-30 हज़ार रेंट देना, खाने का मिला के 30-35 हज़ार जो एक इंजीनियर की सैलरी है। आप समझिए ये करोड़ों अरबों का खेल है भैया। मतलब कि एक बच्चा 2 से 2.5 लाख फीस देता है, ऐसे इनके पास हजारों बच्चे होते हैं। आप समझिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का गेम है। तो इसमें एमसीडी को अगर उनने 2-5 करोड़ दे भी दिए, फायर एनओसी वाले को 2-4-5 करोड़ दे भी दिए, तो यार गुप्ता जी गरीब थोड़ी हो जाएंगे। पर मेन चीज यहाँ पे ये थी, गुप्ता जी आप कमाते, आपकी किस्मत कमाने की थी, आप कमाते। पर आप ये बताइए, वो 3 मौतों का जिम्मेदार, वो जो 2 बच्चियां गई हैं और वो जो एक बालक गया है उसके परिवार से। इससे पहले भी करंट लगने से बच्चे मर गए। मैं यही बता रहा हूँ। मैं यही 4 दिन पहले का ही बच्चा था, मैं आप पढ़ता था और वो इस बार मेंस दे रहा था, उसका प्री क्वालिफाई हुआ। जिस बच्चे को करंट हुआ वो जो है पटेल नगर के जस्ट साइड में है, और उसका जो है जैसे क्रॉस कर रहा था वो ना, जैसे गेट पकड़ के, वहाँ पे भी पानी इतनी लगती है, वहाँ पे जैसे ही क्रॉस कर रहा था ना वो आधा घंटा तड़पा है वो बच्चा। हम लोग बहुत कोशिश किए, बीएसएस को कॉल किए गए, कॉल उनने पिक नहीं किए। आप समझिए दिल्ली में जब जल भराव हो जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, पर ग्राउंड पे ना तो पार्षद है, ना आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और ना मंत्री हैं। आतिशी सुबह से शाम तक बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बिजी हैं। मुझे लगता है दिल्ली में इंसान की, या दिल्ली में वो विधायक हैं, दुर्गेश पाठक विधायक हैं यहाँ के। साफ सफाई उनके हाथों में है। मैं ये कहूँगा ब्रिज भाई आपको कि यहाँ पे दिल्ली में अब जो मुझे ऐसा लगता है, युवा की जान की जो कीमत है वो मुफ्त है। ले जाओ, आओ और अपनी जान मुफ्त में ले जाओ, मर जाओ। आप देखिए 4 दिन में 4 मौतें, और आतिशी घर पे बैठी हुई है, 20 घंटे होने आए। ये बच्चे, ये सब सुबह से यहाँ आए हैं, रात से यहाँ आए, हम रात से यहाँ आए। आप तो मंत्री हो, आप चुनी हुई मंत्री हो। केजरीवाल की अगर ब्लड शुगर 50 से 40 हो जाती है तो ये सब बिलबिला जाते हैं, और यहाँ पे 3 बच्चों की मौत हो गई। आप समझिए कितनी संवेदनाएं, कितना उनका परिवार परेशान होगा। आप उस बाप के बारे में सोचिए जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए अपने बच्चे को दिल्ली छोड़ के गया होगा और अब उसकी लाश देखेगा। बहुत दुख की बात है। यही मैं जिक्र कर रहा था बार बार कि उन लोग जो यूपीएससी तैयारी करने आते बच्चे, उनको यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले ही उनको कई परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। हम बच्चे सेफ्टी प्रोसीजर की डिमांड करते हैं, ना सिर्फ राजेंद्र नगर में, पटेल नगर, करोल बाग, पटेल नगर, कीर्ति नगर, सब जगह डिमांड करें कि सेफ्टी प्रोसीजर की जांच होनी चाहिए। प्रॉपर बेसमेंट में कहाँ पे है, निकलने की व्यवस्था कहाँ पे, कहीं कुछ दुर्घटना भी घट जाए तो बच्चे कहाँ कैसे निकले, एनडीआरएफ की टीम पहुँचे कैसे पहुँचे, सब चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए। एनओसी की भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल अपने मतलब भेदभाव से उठकर सबको आपके आगे आकर इस पे जांच बैठनी चाहिए। ये देखिए ना, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड भी है ना, वो भी एकदम मेन गेट पे है, आदमी निकल भी नहीं पाएगा, इतना मतलब इतना स्पेस रहता है, उसी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सारा टांग रखा है। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया ना, किसी को 2 मिनट के लिए भी नहीं निकल पाएगा, और उतने ऊपर से कूदना तो बहुत मुश्किल की बात है, वो तो मरना ही हाथ में है। और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है जो मतलब ये लाइब्रेरी तो 100% मतलब ये अंडरग्राउंड ही है, इसका कोई इशू नहीं है। और पॉलिटिकल इशू जो है, आप यहाँ पे आते थे लाइब्रेरी में, ये वाले नहीं, ये वाले लाइब्रेरी में मैं ग्लोबल लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ ना ग्लोबल लाइब्रेरी में, वो भी अंडरग्राउंड ही है सर। और यहाँ पे 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा लगभग मतलब अंडरग्राउंड ही है लाइब्रेरी। अंडरग्राउंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, मतलब पार्किंग एरिया से भी नीचे है या कैसा है? पार्किंग एरिया, ये सर बेसमेंट एकदम, मतलब आपको ना 1 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा सर। इस लेवल से खड़ा है ना, इससे 1 तल्ला नीचे, 1 फ्लोर, ये आपका बेसमेंट हुआ।
इसके नीचे बेसमेंट आया। ये नीचे जी, basement, हाँ। इसके नीचे अच्छा, ही पार्किंग के नीचे है जो स्टूडेंट जो पढ़ रहा और था आपको ना इसके मतलब नीचे पढ़ क्या रहा होता था, है ना इसके कि नीचे, ये ऊपर वाला फ्लोर यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब पहली बार आ रही है सर पानी, हर हमेशा हर बारिश में हर सीजन में आती है। बट यहाँ पे क्या है कि एंट्री भी एक ही गेट है, एग्जिट भी एक ही गेट है। और नहीं सर वैक्यूम क्लीनर मतलब वैक्यूम का सिस्टम है सर, कि कोई भी पानी आया तो मतलब वैक्यूम से उसको नीचे से घींच लिया जाए, ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब ये स्टूडेंट यहाँ पे पैसा अपने मौत के बुलावा के लिए देते हैं सर, और कुछ नहीं सर। हम लोग यहाँ पे एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं सर। जब ये न्यूज़ दुखद न्यूज़ सुनते हैं सर, तो हम लोग का भी एक मेंटलिटी प्रेशर रहता है कि कौन सा पानी किधर से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बरसात का मौसम है सर। बिजली की भी कोई गारंटी नहीं होती है सर, शॉर्ट सर्किट लगते ही रहता है सर, कभी एसी फट जाती है, कभी कुछ हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी लैंडलॉर्ड है या फिर जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, मतलब क्या करते हैं, मतलब करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं, इसके बाद स्टूडेंट का पैसा ही लेकर के स्टूडेंट पे एक पैसे पे खर्च नहीं करना चाहते, एक पैसा का ध्यान नहीं देना चाहते सर। अब बताओ सर, हम लोग का फैमिली सर उतना भी हाई फैमिली नहीं है सर, इंडस्ट्रियल नहीं है सर, लेकिन हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली होते भी यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये का मंथली एक्सपेंसेस है हम लोग को। फिर पेरेंट्स भी परेशान, ये सब न्यूज़ देख करके कि क्या है नहीं कर रहा है। अब बताओ मैं वो तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ पे, फिर क्या करूँ मैं, घर जाऊँ ये जी। यहाँ पे लड़के छोड़ के चले गए हैं, कल से जा ही रहा है बैग पैक करके। हम लोगों ने नीलेश वाला घटना तो घर पे बताया ही नहीं, जो इतने छोटे छोटे घटने नहीं बताने हैं। यहाँ पे भी ये भी कोशिश कर रहा था जो घर पे ना पता चले, लेकिन इतना ग्लोबलाइज हो गया ये मैटर जो सबको पता है। घर वाले के 25 बार फोन आ चुके हैं, तो क्या कर रहे हो वहाँ पे। मतलब लगभग ये हरियाणा पंजाब ये सब जितने स्टूडेंट हैं ना जो जा सकते हैं वो भी चले गए। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती 30 तारीख को टिकट बना दिया है, जो आज अभी 10 दिन रहो, बारिश खत्म होगा उसके बाद जाना, ऐसा सिस्टम हो गया यहाँ पे। मेरा टिकट देखना है तो देख लीजिए, अभी टिकट बनाया है, कल बनवाए हैं टिकट। सर यह नेचुरल डिजास्टर तो है ही सर, लेकिन यहाँ पे स्नैचिंग के भी केस होते हैं सर। आप यहाँ पे मतलब ये करोल बाग है ना सर, करोल बाग के उस साइड चले जाओ स्टेशन से, या फिर इधर ही थोड़ा सा लेट जी कलिंगा चौक है यहाँ पे देख लो, या फिर लेट नाइट इधर ही वॉक करो सर। हम लोग स्टूडेंट है सर, कभी अगर निकलते हैं सर लंच वंच करके या डिनर करके, तो यहाँ पे स्नैचिंग के भी केस होते रहता है। ये भी सर पुलिस इतना सारा है, पता नहीं सर प्रोटेक्शन क्यों क्या देती है मुझे नहीं पता सर। अगर कंप्लेन करने जाओ पुलिस को, मेरा मोबाइल स्नैचिंग हो गया या फिर कुछ हो गया, वो इस तरह से मतलब क्वेश्चन करते हैं जैसे लगता है कि मैं ही चोरी किया हूँ सर। मतलब क्यों, क्या कर रहे थे रात में वहाँ पे, कैसे कर रहे थे, क्यों घूम रहे थे, मतलब कुछ पता नहीं। देखिए भाई, मैं आखिरी में यही कह के इस बात को ख़त्म करूंगा कि जैसे ब्रदर ने कहा कि ये नेचुरल क्लाइमिटी है, ये नेचुरल क्लाइमिटी नहीं है, ये मैन मेड क्लाइमिटी है, ये ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है। इसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, फायर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ के पार्षद इन्वॉल्व हैं, यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक इन्वॉल्व है, शैली ओबरॉय इन्वॉल्व है, मालिक इन्वॉल्व हैं, और यहाँ की सांसद भी इन्वॉल्व हैं। सांसद इन्वॉल्व है, सांसद भी इन्वॉल्व है, और यहाँ की जो दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी, ये सब इन्वॉल्व हैं। हमाम में सब नंगे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। सर एक बात और बोलना चाहेंगे, आतिशी जी को हल्का से भी पैर में चोट आती है तो पूरा दिल्ली मतलब ये होता है कि हड़ताल हो गई है, पूरा मतलब इतना शो ऑफ मतलब दिखावा कि क्या हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट का जान का मतलब आप 1 रुपये कीमत भी नहीं लगा रहे हो, आप एक बार उठ कर आए भी नहीं देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, इशू है। अगर यही आतिशी जी अगर मर जाते तो क्या करते आप, तो आप पूरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को आप टांग देते, पकड़ के फांसी लगा देते, क्या हो गया। आप तो पूरा प्रोटेस्ट करते, जो भी हो ना, मतलब पूरा लगाते, कर्फ्यू टाइप का लगाते। मतलब स्टूडेंट का मतलब वोटर का कोई मतलब मोल नहीं, मतलब वोटर मतलब हम लोग बाहर से स्टेट से आए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। और केजरीवाल का एक स्टेटमेंट भी रहा है अदर स्टेट के लिए, जैसे कि बिहारी को वो पहली बार याद होगा आपको बोल चुके हैं कि यहाँ पे बिहारी सिर्फ आते हैं और ये मतलब रिसोर्सेज को यूज करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। तो मतलब उनका मेंटलिटी ये है। हम बिहारी को इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि बिहारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिहारी, यहाँ हर एक स्टेट से आते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल तो मतलब तैयारी कर लें। तो आपका मतलब माइंड सेट यही है क्या कि मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रिसोर्सेज यूज करने आते हैं, बस करके जाते हैं। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप पहले मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, आप मंत्री बनने से पहले, तो यहाँ पे इकोनॉमी में भी आपको बड़ा योगदान करते हैं सर, ऐसा नहीं है। इस घटना के बाद जो शिकायतें हैं वो कई सारी हैं। एक शिकायत ऐसी है कि यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लिए जाते हैं, माफिया राज है। इसके अलावा जो घर दिए जाते हैं रहने के लिए वहाँ पर किराया। लेकिन इन सबसे इतर जो अभी ये सबसे बड़ी घटना हुई है, 3 बच्चों की जान, उसके लिए जो जिक्र आया, एनओसी का बार बार जिक्र आया, एनओसी की बात कही गई। एनओसी में ये कहा गया है कि ये स्टोरेज के लिए जगह दी गई थी, हालांकि यहाँ पर लाइब्रेरी बनी थी। जो बच्चे शिकायत कर रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो और भी क्लासेस हैं यहाँ पर, दूसरे आईएएस एकेडमीज़ हैं, उसके भी बेसमेंट में ऐसी लाइब्रेरियाँ बनी हैं जो बंद होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार की ओर से। बच्चे एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यहाँ की सांसद को, सरकार को। बार बार कई सवाल खड़े हो रहे हैं
कि जब यहाँ पर परमिशन नहीं है तो सरकार कैसे, जो एमसीडी है कैसे परमिशन दी, या जो भी डिपार्टमेंट है इसके लिए उत्तरदायी है, और इन बच्चों को मुआवजा कौन देगा, इसके लिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार बच्चे अपनी परेशानियां गिना रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की शिकायत हो या फीस को लेकर। हम लगातार कल रात को 11 बजे से दैनिक जागरण आप तक अपडेट लेके आ रहा है राजेंद्र नगर से। इस वक्त भी हम राजेंद्र नगर में भी हैं और लगातार आप तक अपडेट लेकर आ रहे हैं। आप लोग भी जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।